गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन शर्मा। क्लास 7th में हमने प्रश्न नंबर 4 तक हल किया था एक्सरसाइज 1.4 में। अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। इसमें लिखा है दोपहर 12 बजे तापमान शून्य से 10 डिग्री ऊपर था, यानी प्लस के 10 था। शून्य से 10 डिग्री ऊपर का, सेल्सियस का ऊपर का मतलब है, अगर हम संख्या रेखा पर देखें तो 0 से अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो हमें धनात्मक दिखाना होता है या लिखना होता है, इसलिए हम 0 से धनात्मक यानी दाईं ओर चलेंगे। दाईं ओर चलने पर हम 10 तक पहुंचेंगे, जिसमें आपको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो तापमान था वो 0 से 10 डिग्री यानी 10 टेम्परेचर ऊपर था। यदि यह आधी रात 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान शून्य से 8 डिग्री नीचे होगा। अब शून्य से 8 डिग्री नीचे का मतलब शून्य के बाद 1 2 3 4, इस तरीके से आप देखें तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपके -8, यानी हमें -8 डिग्री टेम्परेचर दिखाना है कब होगा। और प्रत्येक घंटे पर 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए आप कुछ इस तरीके से संख्या रेखा पर बनाकर भी देख सकते हैं कि पहले तो 10 से आपका 8 हो जाएगा, फिर 8 से आपका 6 हो जाएगा, फिर 6 से आपका 4 हो जाएगा, 4 से फिर आपका 2 हो जाएगा, 2 से फिर आपका 0 हो जाएगा, 0 से फिर -2 हो जाएगा, -2 से फिर -4 हो जाएगा, -4 से -6 हो जाएगा, -6 से -8 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ घंटों को जोड़ भी सकते हैं, जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे और 9 घंटे, यानी 9 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन हम इसे करने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा कि पहले हम लिखेंगे कि 2 डिग्री टेम्परेचर कम होने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें 10 से लेके और आपका -8 तक, तो अगर हम 10 में से माइनस कर देते हैं -8, ठीक है, माइनस कर देते हैं -8, यानी अगर हम 10 में से माइनस करेंगे -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 18। अब 18 का आधा कितना होता है, 18 का आधा होता है 9। इसका मतलब 9 घंटे लग जाएंगे हमें टेम्परेचर को -8 डिग्री तक पहुंचने में। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, संख्या रेखा पर दिखाया गया है कि कुल समय 12 बजे, तो आपका 9 घंटे जोड़ने पर आपके किस घंटे यानी रात के 9 बज जाएंगे, जिसको हम 9 PM लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। 3 अंक देने का मतलब प्लस करना होता है, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक आपके माइनस के दिए जाते हैं। माइनस के 2 अंक देने का मतलब 2 अंक कम करना होता है। किसी प्रश्न को हल करने में प्रयत्न नहीं करने पर कोई भी अंक नहीं दिया जाता। पहली स्थिति दे रखी है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसमें से 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो इसका मतलब 12 की गुणा करेंगे हम 3 से, जिससे प्रश्न बन जाएंगे हमारे आपके 12 36 अंकों के प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, जिसमें उसे 36 अंक मिले। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि उसे केवल 20 अंक मिले हैं। इसका मतलब 36 में से 20 को घटाने पर 16 अंक उसके काट लिए गए, जबकि एक प्रश्न के लिए 2 अंक काटे गए हैं। तो 16 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, यानी 8 प्रश्न उसके गलत थे, जिसकी वजह से 36 प्रश्न कम करके आपके 36 नंबर कम होकर आपके 20 नंबर रह गए, जिसमें से 16 नंबर उसके कट गए, क्योंकि उसने 8 प्रश्न गलत किए थे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 से पहले जो 6 का दूसरा पार्ट है उसे आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 7, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो माइनस के 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी किसी उत्थापक खान में अगर हम नीचे ज़मीन के अंदर जाएंगे तो जाने के लिए ज़मीन से 10 मीटर ऊपर, यानी 10 आपका धनात्मक हो गया और माइनस के 350 आपका ऋणात्मक हो गया। अगर हम 10 में से ऋणात्मक माइनस के 350 करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कुल ऊंचाई हो जाएगी आपकी 350। ये सवाल कुछ इस तरीके से दिया है, जैसे कि अगर खान ज़मीन के अंदर बनी हो तो ज़मीन की ऊंचाई अगर यहाँ से 335 हम 350 हम अगर नीचे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऊपर 10 मीटर ऊपर से चलना होगा। तो इसका मतलब 10 और 350 टोटल हो जाएगा आपका 360 मीटर। तो 360 मीटर चलने के लिए 1 घंटे में तय की गई दूरी में समय लग रहा है आपका 1/6 मिनट, जबकि 6 मीटर दूरी तय करने में समय लगा था 1 मिनट। इसलिए यहाँ पर 6 को हम भाग में ले जाएंगे और हमारा यहाँ पर 1 मीटर में तय की गई दूरी में लगा समय आपका 1/6 होगा। अब हम गुणा कर देंगे 360 मीटर के लिए, जिससे आपका 6 से 360
कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 मिनट, जबकि 60 मिनट आपका 1 घंटा होता है, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो हमारा प्रश्न आ जाएगा कि खानकुपर को माइनस के 350 मीटर नीचे पहुँचने में 1 घंटे का समय लगेगा।